हरे कृष्ण। ये राजा भारत का जिसके नाम से ये देश रखा गया है, जिनकी कथा भागवत में है, शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं। ये राजा भारत का कथा है, 2 नंबर पाठ है। तो राजा भारत ने सब कुछ को त्याग करके एक तिनके के समान और भगवान का दर्शन पाने, भगवान का भक्ति करने के लिए चला आया। कहाँ पे? वन में। वन में चला आया राजा भरत और आके महाराज भक्ति करने लगे। भक्ति का 3 अंग होते हैं। कितना? 3। भक्ति का होता है 3 अंग। विधि भक्ति पहले। अब विधि किसको बोलते हैं? जैसे आज हम लोग भक्ति कर रहे हैं, नियम से उठना, नियम से पहले बात दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, फिर शंख जल बाती है ना, प्रदीप, एक नियम से उठना है, इतना बजे आरती करना है, इतना घंटा इतना मिनट भोग लगाना है, इतना माला करना है, इस टाइम जनेऊ करना है। इसको बोलते हैं विधि भक्ति। हम विधि की सिस्टम के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, जैसे शास्त्र में कहा है वैसे कर रहे हैं। पर विधि भक्ति से भी ऊंचा भक्ति है। कौन सा? भाव भक्ति। हम भक्ति करते करते एक समय हमारे मन में भाव आ जाते हैं। ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम फिर नियम कानून भूल जाते हैं। किस टाइम क्या करना चाहिए था? पहले अगरबत्ती दिखाना चाहिए था, पहले हम 5 प्रदीप दिखा देते हैं। पहले शंख जल दिखाना चाहिए था, पहले हम रुमाल दिखा देते हैं, है ना। पहले चावल दिखाना चाहिए था, पहले हम मोर पंख कर देते हैं। कब होता है ये? जब होश नहीं रहता, भगवान के प्रेम में सुबुद खो जाते हैं। आधा घंटा करना चाहिए, हम 15 मिनट में निपटा देते हैं, 2 घंटा तक कर ही रहे हैं। इसको बोलते हैं भाव भक्ति। उसके ऊपर भी है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति तो भगवान को एक बार में प्रेम करना, भगवान के ख्यालों में डूबा रहना, भगवान की चिंता करना। आप भजन साधन थोड़ा आधे हो रहा है, पर दिन रात उठते बैठते भगवान का चिंता, भगवान का ध्यान। तो फिर ऐसे करके बहुत सुंदर भजन करने लगे। राजा भारत भक्ति के उच्च शिखर में पहुंचने लगे। कहाँ थे विधि भक्ति में, कहाँ चले गए भाव भक्ति में, अभी चले गए प्रेम भक्ति। और कहते हैं राजा भरत जब कृष्ण नाम लेते थे तो जैसे पानी में नलका में थोड़ा सा खुला रह जाते तो पानी गिरते हैं ना टपक टपक के, उसी तरह से राजा भरत के आंखों से आंसू गिरने लगे। राजा भरत ने कहा, जितना शोक और शांति मुझे भगवान का नाम पुकारने में मिला है, कभी भगवान का दर्शन मिल जाए तो और कितना परम आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल मस्त करके भजन कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, हम जीवन भर जैसा करते हैं, जैसे मति वैसी गति। हम जीवन भर जिस तरह से संग करते हैं, जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, अंत भी हमारा वैसा ही होता है। राजा भरत एक दयालु राजा था ना, उस जिसको जो वस्तु की जरूरत होता था, बहुत करुणामय थे। कोई पशु भी, कुत्ता बिल्ली भी अगर जख्मी हो जाता था उसका भी इलाज कराता था। सब पे दया करते थे, दया 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 दया। पर एक बात को याद रखो, ये दया तुम्हारा तब तक था जब तक तुम राजा थे, संसारिक थे, मनुष्य थे। अब तो तुम बन आए हो, भगवान का भजन करने आए हो। अब तो तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान भजन करना और भगवान दर्शन करना, प्राप्ति करना। लेकिन राजा भरत चूक गया। कैसे? जिस जगह पे बैठ के राजा भरत भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे, हे नाथ नारायण हरि, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण हरि, यादव माधव मुकुंद, कृष्ण केशव गोविंद, वासुदेव गिरिधारी, हे नाथ नारायण हरि। मस्त सुंदर भजन कर रहा था राजा भरत। लेकिन उस समय क्या दृश्य देखा? जहाँ राजा जंगल में बैठ के भजन कर रहा था, पास में एक नदी था, और नदी के पास में ही एक हिरन बच्चा पैदा कर रहे थे। और उसी टाइम एक कहाँ से खूंखार जंगलों का राजा शेर, बाघ
हिरण को देखा, हिरण का पीछा किया। हिरण ने किसी तरह से अपना बच्चा को गिरा के छलांग मार के किसी तरह उस पार चले गए। बाघ भी उसके पीछे पीछे भाग भाग के पकड़ के उसको खा पी के हजम कर लिया पूरा, और ये बच्चा यहीं पे गिरा रहा। अब राजा भरत ने ये दृश्य देखा, भाई माँ को तो उसने मार के खा गया, अब ये बच्चा पड़ा है, ये भी मर जाएगा। तो राजा भरत को दया आया, और दया आके क्या किया महाराज, हिरण के बच्चा को उसी नदी पे नहलाया जिसने संसार को, पत्नी, बच्चा, राजपाट, खजाना, रिश्तेदार, पूरा ऐश्वर्य आराम, संसार को त्याग करके चला आया सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए, भगवान दर्शन करने के लिए। वो आज एक हिरण की माया जाल में फंस गया, हिरण के मोह में फंस गया। कैसे फंस गए? हिरण को उठाया, हिरण को नहला धुला के अपना कुटिया में लाए, एक नाम दे दिया, चलो चिंटू नाम दे दिया। आप दिन रात हिरण जो है, जब हम भक्ति में आए तो एक चीज को याद रखना चाहिए, चाहे हमारे साथ बुरा से बुरा हो जाए, चाहे अच्छा से अच्छा हो जाए, हमें याद रखना है कि हमें भजन करना है, भगवान दर्शन करना है। ये भक्ति का सबसे बड़ा बुद्धिमानी काम है। लेकिन राजा भरत भूल गए, उतना बड़ा ज्ञानी राजा, भगवान का पुत्र, ये सत्य भगवान का पुत्र, हाँ राजा भरत, जो समस्त चक्रवर्ती राजा थे, समस्त देशों का राजा, हेड राजा, जिसके अधीन पर सब देश चलते थे, उठते थे, बढ़ते थे। आज वो अज्ञानी जैसा काम कर बैठा, वो एक हिरण के प्रेम कर बैठा। उस हिरण को रोज घास, कुछ कुछ घास काट के खिलाते थे। अब हिरण का सेवा करने लगा जैसे उसका बच्चा हो। अरे सेवा ही करना था तो राज्य में ही रहते, फिर भजन करने क्यों आए? महाराज भजन करने आया, और भजन करते समय आप चिंटू के साथ नाच रहे हैं तो चिंटू वो भी नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप भूल गए भगवान का नाम, मात्र भक्ति रह गया, भूल गए भगवान को। हिरण इतना सुंदर थे, उसके साथ खेलने में, जंगल घूमने में, घास काटने में, सेवा करने में, नहलाने में, इसी में उसका दिल निकल जाता। एक दिन की टाइम है, हिरण के एक बड़ा झुंड आया, और ये हिरण भी उसी झुंड के साथ चले गए। अब राजा भरत देख रहे हैं भाई उसको कुटिया में घुस के कि भाई मेरा हिरण नहीं मिल रहा है, चिंटू नहीं मिल रहा है। इधर देखे उधर देखे, घर के पीछे, कुटिया के बाहर ढूंढते ढूंढते महाराज कहीं भी नहीं मिल रहा है। आप सर पीटने लगा राजा भरत, मेरा चिंटू कहाँ चला गया? कोई यही वही वाला बाघ शेर तो नहीं आ गया, मेरे चिंटू को खा तो नहीं लिया? मेरे चिंटू को कितना प्यार से मैंने पाला पोसा, हाँ। उसी चिंटू को ढूंढने के चक्कर में महाराज जंगल में भटकने लगे राजा भरत, जैसे उसका पत्नी खो गया हो, जैसे उसका राजपाट खो गया हो। ओ महाराज, इतना दुख तो उसे राजपाट छोड़ते समय भी नहीं हुआ था जितना दुख उसका चिंटू खोने से हो जाता है। मोह होता है ना, इसीलिए तो हमारा गुरुदेव और शास्त्र कहता है कि बहुत लोग आज फैशन हो गया है, कुत्ता पालते हैं, बोलते हैं कुत्ता पालने से पुण्य मिलते हैं। एक कुत्ता को पालने के लिए रोज 4 मुर्गी का बलि देते हो, कितना मछलियों को खिलाते हो, जिंदा मछलियों को मारते हो, क्यों? सिर्फ कुत्ता पालने से, एक जीव का दया करने से 1000 जीव को मार रहे हो, इसमें पाप नहीं है? सबका जोनी अलग है, सबको अलग अलग जगह रहना है। लेकिन आप लोगों को कुत्ता का आप सेवा करते हो, आज आप लोग ऋणी बन जाते हो ना, तो अगले जन्म से आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, शास्त्र ऐसा कहता है, क्योंकि उसका ऋण तो चुकाना है ना, वो फिर इंसान बनेगा, आपका सेवा करेगा। तो आप खुद ही कुत्ता बनने का तैयारी कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते भाई? प्रेम करना है तो भगवान का सेवा करो, भगवान का भक्तों का सेवा करो, अपने परिवार का ही सेवा करो। और सिर्फ कुत्ता का क्यों है? सांप से और लाओ ना, उठा के जंगल से सांप लाओ, अजगर लाओ, सेवा करो। खाली कुत्ता को ही करना है, शोर को लेकर आओ, पालो उसको। ऐसे उल्टा खोपड़े के लोग होते हैं कुछ। तो महाराज राजा भरत ने जंगल में ढूंढते ढूंढते ढूंढते, वो तेज हवा आया और बारिश होने लगे, विद्युत चमकने लगा, राजा भरत को कुछ दिखाई नहीं दिया, और एक पेड़ से टकराया, राजा भरत मर गया। जो भगवान पाने के लिए सब कुछ को तिनके के समान त्याग करके आया, और भगवान का भजन में उच्चा शिखर पर भी पहुंच गए थे, विधि भक्ति से भाव भक्ति से प्रेम भक्ति तक चला गया था। अब कृष्ण पाने वाला ही था,
लेकिन गलती कहाँ कर बैठा, मोह माया में पड़ गए। हिरन को अपना प्रेम, जीव दया, आज भी लोग करते हैं ना, मतलब जीव दया करना चाहिए, करो। पर फिर आपको तो 84 लाख दुनिया में नहीं बच सकते, 84 लाख दुनिया में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली जानवर बनना पड़ेगा, फिर 28 नरक में दंड भोगने के लिए जाना पड़ेगा। करो फिर जीव दया। भगवान का भक्ति एकमात्र शक्ति है, उससे आप सब कुछ कर सकते हो प्राप्त। फिर राजा भरत ने मर गए, और राजा भरत ने मर गया, महाराज आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, समय तो उतना ही है। हम जब परीक्षा देने जाते हैं, चाहे पास होए चाहे फेल होए, चाहे अच्छा से लिखे चाहे बुरा से लिखे, पर समय तो सबके लिए उतना ही देते हैं ना। उसी समय के अंदर तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो महाराज उसको समय दी, जितना था आयु था राजा भरत का, वो आयु छीन हो गया, राजा भरत मर गए। लेकिन चिंता किस चीज़ का कर रहा था, जैसे मति वैसी गति, चिंता कर रहा था मेरी हिरन कहाँ चला गया, हिरन कहाँ चला गया। आप भूल गए सत्य सनातन प्रभु नित्य निरंजन रेणु, भूल गए भगवान को, सत्य सनातन भगवान कृष्ण को, और हिरन का चिंता करके मर गए। जैसे मरा महाराज, जिस हिरन का चिंता कर रहा था उसी के पेट में चला गया, पशुजनी में चला गया राजा भरत। इसकी कथा बहुत सुंदर है, आप लोग पूरा सुनना, बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर सीख है इस कथा में। राजा भरत जब पशुजनी में चला गया उसे हिरन के पेट में, तो संसारिक लोग तो मानेगा नहीं, हर तरह का हमारा शास्त्रों में 4 वेद 18 पुराण है, हर तरह का किताब है। महाराज जब हम माँ की कोख में रहते हैं बहुत दर्दनाक कष्ट होते हैं, पीड़ा होते हैं, चाहे इंसान की माँ के गर्भ में रहे चाहे पशु की माँ के गर्भ में। हाँ, कभी थोड़ा सा हिल भी नहीं सकते, जो मल मूत्र का गड्ढा होता है वहीं पे रहना पड़ता है, कितना दुर्गंध होता है। हाँ, तो उस समय हम भगवान को पुकारते हैं कि भगवान हमें इस दर्दनाक नरक से बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और बाहर आते ही हम उसी को भूल जाते हैं जिन्होंने भेजा है, जिनकी कृपा से हम यहाँ हैं, फिर जिनके पास हमको चला जाना है उसी को बस भूल गए हैं। अब बाकी जो 4 दिन के लिए मिला है उसी दुनियादारी में हम लोग उलझे हुए हैं। फिर भी भगवान बोलता चल ठीक है, तू भूल गया है, तो भूल गया है इस बात को कि तूने मुझसे क्या वादा किया था, तू मेरा भजन करेगा, चल ठीक है। पर मेरे साधु संत लोग जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, गुरु बिखराए गली गली, ले रहे कोई शाम के प्यारे, शोर मचाए गली गली। मैं गुरु के साधु संतों के मुख से, वाणी से मेरा ये कथा तुम्हारा कान तक पहुँचाता हूँ कि तुम भजन करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। अरे मेरे वाणी है शास्त्रों में, 4 वेद 18 पुराण में, वहाँ पे सब में मेरे वाणी है, उसमें सुनो पढ़ो। हाँ, तुम्हें वो भी नहीं सुनाई देता, पराई दिखाई देता, तो अब क्या हजारों साधु संत लोग घर भर त्याग करके घूम रहे हैं, तुम्हें वो भी नहीं दिखाई देता, वो लोग का उपदेश सुनाई नहीं देता, खाली संसारिक का मेरा 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 पैसा, मेरा घर, मेरा बंगला, यही सुनाई देता है। तो राजा भरत हिरन की जोनी में चले गए। महाराज बहुत दर्दनाक जीवन जी रहे थे। फिर एक टाइम राजा भरत का जन्म हुआ, लेकिन जन्म हुआ तो क्या जन्म हुआ, हिरन का बच्चा के रूप में। नहीं, आप लोग कभी सोचो, उतना बड़ा महान राजा जिन्होंने पूरा देश पे राज किया, उसको हिरन बनना पड़ा, सिर्फ किसके कारण, जीव दया, मोह में फंस के, भगवान को भूल के। भगवान को भूलने का दंड देखो कितना बड़ा दंड है, कितना बड़ा सजा है। भगवान को भूले तो कहा गोलोक जाना था, भगवान कृष्ण दर्शन पाना था, और कहा वो पशुजनी में चले गए, हिरन के रूप में पैदा हुआ कौन, राजा भरत। चलिए ये दूसरा पार्ट है, अभी तीसरा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनता नहीं है। राधे राधे।